सुधा जी के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल में हूं नीट गुरुजी। फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वीडियो के नीचे लाल वाला। तो ऐसी वीडियोस बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है नीट के लिए, तुम्हें इस चैनल पे मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने वाली है नीट की प्रिपरेशन में। तो हम कर रहे हैं नीट 2019 फिजिक्स का पेपर। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 13, बुकलेट कोड P1 है 2019 का, ठीक है जी। तो 13, 14 एंड 15 तीनों क्वेश्चन सिंपल टाइप में है। बस हमें ये देखना है किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से आइए सॉल्व कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 13, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिया हुआ है। अब हमें डी ब्रॉगली, अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और फटाफट से इसका आंसर हम निकाल देंगे। तो ये आ चुके हैं भैया। अब यहाँ पे मैं लगाना शुरू करता हूँ फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें निकालनी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लो भैया, जो फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, इज इक्वल टू, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला भाई। एच क्या है भैया? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है जी। प्लैंक्स कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ 2 इंटू इस पे चार्ज कितना है, उसका मास कितना है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस बी। और इसमें देखो मैं एक चीज बता दे रहा हूं, चार्ज की वैल्यू कितनी पुट करते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में 9 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। और भी की वैल्यू दी हुई है 10,000। और इसके अंदर से तुमने सब पुट कर दिया। देखो एक डिफॉल्ट इक्वेशन इसकी होती है, जब तुम इसमें ई तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है जी, एम भी सेम रहेगा, चेंज क्या होता है? भी। तो 12.27 अंडर रूट ऑफ दी भी एंगस्ट्रॉम, ये एक डिफॉल्ट इक्वेशन होती है और इसको भी याद करना जरूरी है। इससे क्या शॉर्टकट हो जाता है। तो 12.27, ठीक है, अंडर रूट ऑफ द 10,000 कर दो। 10,000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है जी, क्योंकि मीटर में हो जाएगा ना, ये वो एंगस्ट्रॉम में था तो 10⁻⁻10 में। अब 10,000 का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 12.27 आ गया, नीचे आ गया 100 इंटू 10⁻⁻10। अब ये क्या हो जाएगा? 10⁻2 हो जाएगा। अब ये नीचे प्लस में, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.27 इंटू 10⁻12 मीटर। देख लो भैया किस में है ये ऑप्शन, ठीक है जी। ये हमारा आ चुका है, तो ये हम आ गए। तो 12 पॉइंट कितना है भाई? 12.27 इंटू 10⁻12, 12.2 इंटू 10, ये है भाई ऑप्शन नंबर 2 के अंदर करेक्ट दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। एक कॉपर रॉड ऑफ लेंथ, देखो इसकी लेंथ दी हुई है 88 सेंटीमीटर, एंड एल्यूमिनियम रॉड, इसकी लेंथ हमें पता नहीं है। हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस लाइन से क्वेश्चन निकलेगा। इस लाइन में हिंट छुपा हुआ है क्वेश्चन को करने का। द लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम पूछा हुआ है। अब हमें ये जो दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसमें और लेंथ में रिलेशन हमें निकालनी है। आंसर हमारे हाथ में है, ठीक है जी। तो इसमें अगर हम रिलेशन निकाल लेंगे तो हमारे हाथ में आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। पिछले वाले का मिटा देते हैं और ये नए वाले का हम कर देते हैं भैया शुरू। अब तुम्हें एक चीज ये ध्यान रखना है कि ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जब चेंज होगा तो थर्मल स्ट्रेन तो प्रोड्यूस होगी। अरे भैया कोई भी रॉड है, ये एल इसकी लेंथ है, जब तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थोड़ा बहुत तो थर्मल एक्सपेंशन होगा ना, डेल्टा एल का थोड़ी बहुत तो इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ, ठीक है जी। तो इसमें जो थर्मल स्ट्रेन होगा वो डेल्टा एल बाई एल, शुरू बेसिक से समझा रहा हूं भाई, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी। ये हमें जब बेसिक पढ़ाया जाता है थर्मल एक्सपेंशन में तो ये इक्वेशन वहां बन के आती है, ठीक है जी। तो यहां से डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो गई?
डेल्टा एल की वैल्यू होगी एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है जी। तो ये चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। अब अल्फा यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। तो अब देखो क्वेश्चन में मैंने कहा था, जो हाईलाइट किया था कि डेल्टा एल इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज मेंशन्ड है। इसी को हम आधार बना के, जब ये इंडिपेंडेंट है तो दोनों के केस में सेम होगा। अरे भाई कॉपर और एल्युमिनियम दोनों में डेल्टा एल इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, तो मतलब हम ये मान के चलेंगे सेम होगा। तो अब मैंने कहा था लेंथ और लीनियर एक्सपेंशन में, तो लेंथ ऑफ कॉपर इनटू अल्फा ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एल्युमिनियम इनटू अल्फा ऑफ एल्युमिनियम। अरे भाई डेल्टा टी दोनों के केस में तो इंडिपेंडेंट हो गया ना, तो एल और अल्फा, ठीक है, डेल्टा एल इसका भी सेम होगा, उसका भी हम सेम मान के चल रहे, तो इक्वेशन हमारे पास यहाँ आ जाएगी। कॉपर की लेंथ दी हुई है, अल्फा कॉपर दिया हुआ है, एल्युमिनियम की लेंथ नहीं दी हुई है, ये हमें फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ द एल्युमिनियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कॉपर अल्फा ऑफ द कॉपर डिवाइडेड बाय द अल्फा ऑफ द एल्युमिनियम। इनकी वैल्यूज पुट कर दो। कॉपर की लेंथ क्या है भैया, 1.7 इंटू 10⁻⁻, नहीं अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू है, कॉपर के लिए अल्फा की लेंथ 88 सेंटीमीटर है, ठीक है। एल्युमिनियम के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी है भैया, 2.2 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। पर केल्विन में ये वैल्यूज हैं, पर केल्विन। तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा द आंसर कम्स इज 68 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 68 हमारा आ चुका है। तो अब मैं देखूंगा 68 ऑप्शन नंबर 4 पे सेंटीमीटर में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में तुम्हें ये ध्यान रखना था कि भाई ये तो तुम्हारा इक्वेशन है लेंथ ऑफ द कॉपर इनटू लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू एल्युमिनियम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। हमें जो चीज क्वेश्चन में गिवन है उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर दो, उसके बाद आराम से क्वेश्चन निकाल दो। तो यही फिजिक्स की ट्रिक है भैया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये तो ऐसे ही हो जाएगा 15वें नंबर में, क्या ही क्वेश्चन है ये। पिक द रॉन्ग आंसर इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेनबो। अब देखो जब रेनबो बनता है तो कह रहे हैं कि रॉन्ग मतलब गलत चुनना है, एक गलत 3 सही होंगे इसमें। When the light ray undergo 2 internal reflection in a water drop, a secondary rainbow is formed. करेक्ट है, सेकेंडरी रेनबो बनता है। The order of colors is reversed in secondary rainbow, बिल्कुल सही है। सेकेंडरी में उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, तो वो रिवर्स हो जाएगा। An observer can see a rainbow when his front is toward the sun. देखो रेनबो भैया सन के अपोजिट में बनता है, जब सन की तरफ देखेगा तो कहाँ से दिखेगा, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। गलत ही हमें चुनना है, तो तीसरा गलत हो गया। रेनबो इज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, तीनों इवेंट इसमें होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो धर लो फिजिक्स में। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी और नीट में रैंक आने वाली है।